नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, रचना कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के विभिन्न विषय लेकर हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर और उसमें भी विशेषकर भक्ति काल को लेकर। भक्ति काल, जिसे हिंदी का श्रेष्ठ युग कहा जाता है, जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो श्याम सुंदर दास जी इसे स्वर्ण युग कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल कहते हैं, तो हजारी प्रसाद जी लोक जागरण। इसी विषय पर बातचीत के लिए विस्तार से इस काव्य की विचारधारा को जानने के लिए हमने जिस शख्सियत को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हालांकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम की अपेक्षा रहती है कि हम उनसे आपका परिचय करवाएं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो हिंदी साहित्य जगत में तो अपना विशेष स्थान रखती ही हैं, शिक्षा जगत में भी उनका नाम जोर शोर से पुकारा जाता है। हिंदी विभागाध्यक्ष के तौर पर वो रिटायर हो चुकी हैं, समीक्षक हैं और अपने काव्य संग्रह के लिए विशेष तौर पर जानी जाती हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अनेकों ही पुरस्कार अपनी झोली में समेटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीलम जुल्का जी की। डॉक्टर नीलम जुल्का, आप हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सिलसिला शुरू करते हैं अपनी बातचीत का। जैसा कि मैंने कहा, भक्तिकालीन साहित्य की विचारधारा, भक्तिकालीन काव्य की विचारधारा। तो सबसे पहले डॉक्टर नीलम जुल्का, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम जो भक्तिकालीन काव्य धारा है जी, इससे हमारा क्या अभिप्राय है और कब से कब तक इसे हम मानते हैं, यानी इसका आरंभ कब से हुआ? जी देखिए, भक्तिकालीन विचारधारा जो है वो भक्ति की प्रवृत्ति पर ही आधारित है। यानी भक्ति काल में जितना भी साहित्य सृजित हुआ वो भक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर ही सृजित हुआ है। इसलिए इसका प्रवृत्ति के आधार पर इस साहित्य को भक्ति काल कह दिया गया है। और अगर हम भक्ति का अर्थ देखें तो विभिन्न शब्दकोशों में भक्ति का भिन्न भिन्न अर्थ बताया गया है। जैसे उपासना है, प्रेम है, पूजा है और विभक्ति भी इसको कहा गया है। और हाँ जी, और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो भक्त मुझे मन और बुद्धि से समर्पित हो जाता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जी। इसी तरह से शांडिल्य सूत्र में भी कहा गया है कि रागानुगा भक्ति ही हमारे लिए भक्ति है, या फिर पूजा आदि के द्वारा हम जो ईश्वर के प्रति अनुराग अभिव्यक्त करते हैं वो ही भक्ति है। वल्लभाचार्य ने कहा है कि ईश्वर के प्रति महात्म्यपूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति सतत स्नेह करना, सुदृढ़ स्नेह करना ही भक्ति है। अगर हम इन सब को देखें तो सभी में जिसे कह सकते हैं प्रेम को और श्रद्धा को ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसी कारण से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य के लिए, इस भक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम इन दोनों के योग का नाम ही भक्ति है। क्योंकि अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर अकेली श्रद्धा होती है और उसमें प्रेम नहीं होता तो वो भी भक्ति नहीं है, वो कोरी श्रद्धा है। और अगर सिर्फ प्रेम है और उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो सिर्फ कोरा प्रेम ही होता है। तो इसलिए जो भक्ति है वो श्रद्धा और प्रेम इन दोनों के ही योग का नाम है। और इसी भक्ति को आधार बनाकर कवियों ने जो काव्य रचा उसको हम भक्ति काल कहते हैं। बहुत ही बढ़िया रूप से आपने इसकी परिभाषा हमारे समक्ष रखी, यानी श्रद्धा और प्रेम का मिश्रित रूप जो है उसको हम भक्ति मानते हैं जी। तो अगला प्रश्न था मेरा कि इसका काल हम कब से आरंभ मानते हैं? जी, वैसे तो विद्वानों में कुछ मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही 1375 से लेकर 1700 तक के समय को भक्ति काल का समय माना है। तो यानी 1300
1575 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो भक्तिकालीन साहित्य। तो भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन हमने भक्ति के आधार पर ही किया है। हाँ, मेन जो विभाजन होता है मुख्यतः किसी विशेष प्रवृत्ति के आधार पर या कृति या नाम या ऐसी इसी के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं भक्ति काल में सर्वत्र भक्ति ही भक्ति की प्रवृत्ति का प्राधान्य है। तो भक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर ही इस काल का नामकरण किया गया है। जी। अच्छा, अब एक जहन में ये आ रहा है सवाल कि ये भक्तिकालीन साहित्य की आपने बात की कि भक्तिकालीन काव्य धारा जो है वो भक्ति से संबंधित होने के कारण ही हुई। तो इस काव्य धारा के भी क्या अलग अलग स्वरूप हैं? कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें? जी, हाँ जी, देखिए भक्ति की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन भक्ति के दो स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर जो काव्य धाराएं हैं उनका भी दो रूपों में विभाजन हो गया। एक तो है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। मतलब भक्ति के दो धाराएं जी, मुख्य तौर पर निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। जी 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 जी। और जो निर्गुण भक्ति धारा है उसमें ईश्वर के निराकार रूप को आधार बनाया गया है, यानी ईश्वर जो है वो निराकार है और वो सर्वव्यापक है, सभी जगह हमें उसकी शक्ति का बोध होता है। और इसको आधार बना करके भी यहाँ पर अवान्तर दो भेद और दिखाई देते हैं। जैसे कुछ कवियों ने निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार बनाया, तो इसलिए उनका जो काव्य है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आ गया। और कुछ लोगों ने उस निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम को आधार बनाया, तो इसलिए प्रेमाख्यानक परंपरा के द्वारा प्रेमाश्रयी शाखा उसके अंतर्गत आ गई। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है और प्रेमाश्रयी शाखा है वो निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़ी है। यानी निर्गुण काव्य धारा के भी आगे दो स्वरूप हमारे समक्ष आते हैं। हाँ जी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। हाँ जी। और दूसरी आपने सगुण की बात की थी। दूसरी जो है वो भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा है। सगुण भक्ति धारा के भी हमें दो अवान्तर विभाजन दिखाई देते हैं, क्योंकि साकार रूप में ईश्वर को आधार बनाकर जो भक्ति की गई उसको हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ले लेते हैं। तो साकार रूप में दो महाचरित्र हमारे सामने आए, राम को आधार बनाकर और कृष्ण को आधार बनाकर। तो इसी आधार पर फिर दो भक्ति के रूप दिखाई दिए, सगुण में भी राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। जो राम भक्ति धारा है उसमें तुलसीदास प्रमुख कवि हैं जी, और जो कृष्ण भक्ति धारा है उसमें हम सूरदास, अष्टछाप के कवि नंददास इत्यादि को हम लेते हैं। तो इस तरह से भक्ति के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। बहुत बढ़िया है, हमारे समक्ष एक रूप सामने स्पष्ट होकर आ रहा है कि काव्य धारा की दो धाराएं निर्गुण और सगुण, और फिर उसके बाद अवान्तर में आगे उनकी भी दो उपधाराएं के रूप में हम कह सकते हैं जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं काव्य धारा की जी, भक्तिकालीन काव्य धारा की विचारधारा क्या रही उसमें जी। तो विचारधारा की जब मैं बात करती हूँ तो एक प्रश्न दिमाग में उभर कर आ रहा है कि ये जो भक्तिकालीन काव्य धारा रही इसमें तो समन्वय की विराट चेष्टा हुई है, तो उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये भक्ति काल का जो काव्य है उसमें सभी महत्वपूर्ण कवि जैसे कबीर हैं, जायसी हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, इन सब के या मीराबाई हैं या और जितने भी हैं उन सब के, गुरु नानक देव जी हैं, तो सबके काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सभी ने जीवन में समन्वय को ज्यादा महत्व दिया है। सभी में समन्वय करने का प्रयास किया गया है। और किस तरह का समन्वय, थोड़ा सा इस पे विस्तार से बताइए। समन्वय का मतलब जैसे समाज में भेदभाव है उसको दूर करने के लिए, उसको एक रूपता देने के लिए, तो जो दो विरोधी तत्व हैं उन दो विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर दो। तो जब दो विरोधी तत्व में समन्वय स्थापित हो गया तो अपने आप ही सामंजस्य की स्थिति आ गई, तो समाज में समरसता आ गई, समाज में सामंजस्य आ गया। जैसे कि और इसी आधार पर ही जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने कहा है कि लोकनायक वही कवि हो सकता है, वही साहित्यकार हो सकता है जो अपने साहित्य में समन्वय को महत्व देता है। तो इस दृष्टि से भक्तिकालीन जो साहित्य है वो समन्वय की एक विराट चेष्टा कही गई है।
जैसे हम देखते हैं कि निर्गुण और सगुण, अभी हमने दो धाराएं देखी, तो निर्गुण और सगुण को लेकर के भी जो समाज के लोग थे बट गए। कुछ निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं, कुछ साकार की कर रहे हैं, तो उनमें कोई मतभेद ना हो, तो उनमें सामंजस्य पैदा होता रहे। तो इसलिए उन कवियों ने ये कहा कि इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे वो कहते हैं अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, इन दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, वो ईश्वर के ही दोनों रूप हैं। या इसी तरह से उस समय समाज में शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत ये सब थे। तो जो शैव मत वाले थे वो अपने आप को महत्वपूर्ण मानते थे, और जो वैष्णव मत वाले थे वो अपने आप को महत्वपूर्ण मानते थे। तो तुलसी ने देखा कि इन दोनों के विरोध को कैसे शांत किया जाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली कि उन्होंने राम जी का दोस्त बना दिया शिव जी भगवान जी को। क्या बात है। हाँ जी, तो उन्होंने एक आदर्श सामने रखा कि राम जी के मुख से कहलवा दिया कि शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपने न भावे। तो जो शिव का विरोध करेंगे वो राम जी को ही निभाएंगे, तो अपने आप ही जो राम के उपासक हैं वो शिव को भी उतना ही महत्व देंगे जितना कि राम को महत्व देते हैं। इसी तरह से भक्ति काल में एक तरफ ज्ञान को आधार बना करके भक्ति हुई, जैसे निर्गुण शाखा में देखते हैं, और एक में भक्ति को आधार बना करके श्रद्धा और प्रेम साकार रूप में। तो उन्होंने यहाँ पर निर्गुण और सगुण का भी जिसे कह सकते हैं समन्वय कर दिया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि काव्य सौंदर्य भी इस काव्य में काल में हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो उस दृष्टि से भी जितने भी काव्य के रूप थे, जैसे प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य है, गीति काव्य है, तो इन्होंने प्रायः इन काव्य सभी काव्य रूपों का चित्रण किया है, उसका प्रयोग किया, तो उनमें भी समन्वय हो गया। या तत्कालीन युग में जो भाषाएं प्रचलित थीं, जैसे ब्रज भाषा या अवधी भाषा, तो हम देखते हैं कि विभिन्न कवियों ने अवधी में भी इसका काव्य की सर्जना की और उन्होंने ब्रज में भी। तो भाषा के स्तर पर भी हमें समन्वय दिखाई देता है, काव्य शैलियों के स्तर पर भी हमें समन्वय दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में समन्वय की विराट चेष्टा हुई है, और लोक नायक कवि भी उसी को ही माना गया जो साहित्य में समन्वय को स्थापित करते हुए समाज को एक अच्छी दिशा, एक स्वस्थ दिशा दे सके। दिशा दे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें ये हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से भक्ति कालीन काव्य धारा में समन्वय की बहुत ही विराट चेष्टा हुई है, और वो चेष्टा सार्थक भी हुई है। जी। सार्थकता के साथ मुझे एक सवाल और करना था आपसे, क्योंकि समन्वय की चेष्टा हुई है जी, उससे एक जहन में आ रही थी बात कि हम अक्सर कहते हैं कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है जी। ये दो दृष्टियां हमारे समक्ष उभर कर आती हैं जी। तो जो हमारी भक्तिकालीन काव्य धारा ये किस दृष्टि से जुड़ी है? हाँ जी, ये दो प्रकार की दृष्टियां मानी जाती हैं कि कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। जैसे कहते हैं आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने समन्वय की विराट चेष्टा में देखा, तो इन सभी साहित्यकारों का, कवियों का एक ही उद्देश्य था, वो था समाज में लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत करना। ये सारा का सारा जो इनका साहित्य है वो लोक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, लोक मंगल के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह से समाज के सारे लोग सुखी हो सकें। जैसे और इसी आधार पर ही जैसे कबीरदास जी ने समाज में जो भेदभाव था, जाति के आधार पर था, उनको दूर करने की कोशिश की कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो या हरि का हुई। यही मेरा अगला प्रश्न था, जिसकी बात आपने साथ ही जोड़ दी है कि जब उन्होंने लोक कल्याण की बात की है, समाज कल्याण की बात की है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सामाजिक आडंबरों को भी उठाया होगा जी, पाखंडों को भी उठाया होगा। हाँ जी। तो उसके बारे में कवियों ने कैसे कहा और क्या कहा, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हाँ जी, देखिए उस समय समाज में थोड़ा सा धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर विकृतियां आ गई थीं, और कई आडंबर, कई पाखंड जो थे वो सामान्य जनता को गुमराह कर रहे थे। तो इसलिए जो कवि हैं, सभी कवि बहुत सचेत थे, तो उन्होंने जनता में समानता को स्थापित करने के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर
को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है और ईश्वर के हम अंश हैं, इसलिए सभी मनुष्य तो बराबर हैं और मानव को ही वो सुखद जीवन देना चाहते थे। लेकिन अगर धर्म के नाम पर कई कुरीतियां, कई पाखंड अगर समाज में व्याप्त हैं तो उनका और जोरदार ढंग से उन्होंने विरोध किया। जैसे हम कबीरदास के काव्य में देखते हैं कि उन्होंने व्रत को, पूजा को, मतलब पूजा जो पाखंडी स्तर पर होती है, या मंदिर है, मस्जिद है, उनमें तो हम विभिन्न शैलियों पर पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम मानव का महत्व नहीं स्वीकार करते, सभी मानवों को, उनको हम प्रेम नहीं करते ईश्वर का अंश होने के कारण, तो फिर उन्होंने बहुत विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। बहुत ही अच्छा। तो वो फिर कहते हैं कि और इसी तरह से दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने देखा कि ईश्वर के मर्म को या खुदा के मर्म को तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम बाह्य आचरणों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने उनको भी फिर थोड़ा सा उनके पाखंडों का भी खंडन किया कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चढ़ाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। बहुत अच्छा। तो इसी तरह से बाह्य आडंबरों का, या फिर उन्होंने कहा कि अगर भक्ति करनी है तो मानसिक स्तर पर हमारी चिंतना स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। सिर्फ माला फेरते हुए ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते ईश्वर की। तो माला फेरे जुग भया भया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। तो उन्होंने मन के को फेरने की बात की कि हम अपने मन को संतुलित करें, मन को निर्मल करें, ताकि हम सारे समाज का भला कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि भक्तिकालीन काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बाहरी आडंबरों से बचाने के लिए अलग अलग दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए लोगों में जागृति पैदा की। जी, तो ये तो हुई बाहरी आडंबरों की बात। तो उन्होंने महिलाओं के, औरतों के, स्त्रियों के दयनीय पक्ष को भी उठाया है। जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी जी, महिलाओं के दयनीय पक्ष को भी कवियों ने उभारा है। जैसे 2 लाइनें में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। तो वो पराधीनता के साथ नारी की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में भी कवि कहते हैं कि ऐसे जन्म से, तो मतलब वो ईश्वर को ही, बल्कि उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि किस लिए नारी को सृजित किया, कि उनका जीवन जो है वो दीनहीन बनकर के ही व्यतीत होता है। लेकिन हम इस युग में एक और रूप भी देखते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि प्रेमाख्यानक काव्य की। जी। तो प्रेमाख्यानक काव्य में जैसे जायसी हैं, उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की, पद्मावत। तो पद्मावत में हम देखते हैं कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो रत्नसेन है वो अपना राज सिंहासन, अपना परिवार, अपना घर परिवार छोड़कर उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि पद्मावती यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक है और जो रत्नसेन है वो यहाँ पर भक्त का या आत्मा का। या उन्होंने जो लास्ट में रूपक दिए है उसमें जैसे वो कहते हैं, तन चितूर मन राजा कीना, हिये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना। तो यहाँ पर उन्होंने रत्नसेन को मन का भी प्रतीक माना है और पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नारी को बुद्धि का प्रतीक मानना या उसको परमात्मा का प्रतीक मानना, या नारी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि पद्मावती जो है वो काफी मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान था और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। तो यहाँ नारी का दूसरा रूप भी दिखाई देता है। तीसरा हमें दिखाई देता है मीराबाई जी के रूप में। जो मीरा है वो कहते हैं, जैसे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। तो यहाँ मीरा सामंती प्रथा के विरुद्ध खुलेआम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन अपने दृष्टिकोण से व्यतीत करती हैं और कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ उनका प्रेम है उसको खुलेआम समाज में वो अभिव्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इस तरह से नारी का वो रूप भी हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो आधुनिक काल में नारी विमर्श की बात आती है उसका सूत्रपात शायद यहाँ पर ही हो गया था। तो ये नारी का इस तरह से है। या फिर हम जो देखते हैं कि जो संत कवियों ने जो रचनाएं की जिसमें समाज के सुधार की बात आती है, तो वो जन सामान्य को ऊपर उठाने के लिए और जन सामान्य के द्वारा ही
क्योंकि जितने भी कवि थे वो भी निम्न वर्ग के साथ ही जुड़े थे, लेकिन अनुभूति की गहनता और सत्यता थी, तो वो भी एक तरह से दलित लोगों के द्वारा ही वो रचा गया है जितना साहित्य है। तो वो भी आजकल जैसे हम दलित विमर्श की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि भक्ति काल में आधुनिकता बोध का भी सूत्रपात होने लग गया था, हो चुका था। हाँ, मतलब हाँ, एक तरह से हम कहें तो सूत्रपात तो वहीं से माना जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये तो हुई बाहरी आडंबरों की बात हुई और नारी के उत्पीड़न की भी बात हुई। जात पात को लेकर भी हमारी जो भक्तिकालीन काव्य धारा है उसमें बहुत कुछ कहा गया। थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षेप में हमें ये भी बताइएगा। हाँ जी, जात पात के बारे में इसलिए बहुत जोरदार आवाज उठाई गई क्योंकि जाति पाति की जो हमारी व्यवस्था थी उस समय बहुत जटिल हो गई थी। वैसे प्रारंभ में तो हमारे समाज में जो जाति प्रथा शुरू हुई थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी कि हमारे समाज में 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था समाज को। तो जिस व्यक्ति की जिस कार्य क्षेत्र में रुचि हो तो उस वर्ण के साथ वो जुड़ जाता था। तो वो जन्म से नहीं था बल्कि कर्म से था कि अगर पढ़ने पढ़ाने की रुचि है तो वो ब्राह्मण धर्म के साथ, ब्राह्मण वर्ण के साथ हो गया। अगर कोई बहुत शूरवीर है, बहादुर है, वो देश की रक्षा कर सकता है तो उसको फिर एक क्षत्रिय वर्ण के साथ, जो क्षत्रिय धर्म के साथ जोड़ दिया। और अगर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई चतुर है तो उसको वैश्य के साथ जोड़ा। और जो इन तीनों क्षेत्रों में कहीं रुचि नहीं रखता कार्य में तो फिर उसको शूद्र के साथ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के साथ जोड़ दी गई, जिसके कारण कई जातियां उपजातियां, बड़ी जटिल व्यवस्था सी आ गई। तो यहाँ पर फिर जो जन्म से निम्न जाति में पैदा होता था तो उसको जो उच्च वर्ण वाली जाति थी वो तिरस्कृत करती थी, उसका शोषण करती थी। तो इसलिए उन्होंने किस तरह विरोध किया? हाँ, इसका फिर उन्होंने, अब जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि सिया राम में सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सारे संसार को मैं सीता और राम का ही रूप देखता हूँ। या फिर जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सभी उसी परमात्मा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो इस तरह से जाति पाति का विरोध करते हुए एक समानता और नैतिक आधार पर भी समानता उन्होंने कही कि ईश्वर ब्रह्म जो है वो एक है और हम सब उसी की ही संतानें हैं। तो जब हम उन्हीं की संतानें हैं तो कौन छोटा तो कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। भक्तिकालीन जो काव्य धारा की विचारधारा रही है बहुत ही मैं कहूँगी कि समाज को सुदृढ़ करने में उसका एक विशेष महत्वपूर्ण हम स्थान मानते हैं हिंदी साहित्य में। अब क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, थोड़ा ही समय बचा है, तो एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, बहुत ही ज़रूरी है पूछना, क्योंकि आरंभ में मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि हमारे विद्वज्जन हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन जो भक्तिकाल है इसको स्वर्ण युग कहते हैं। और चलते चलते मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि इसे स्वर्ण युग हम क्यों कहते हैं। हाँ जी, देखिए स्वर्ण युग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो मानवीय मूल्यों का प्रकर्ष दिखाई देता है। उसमें हम जो हमारी जो चिरंतन संस्कृति है, हमारा जो चिरंतन ज्ञान है, जैसे वैदिक काल से लेकर के जो ज्ञान और संस्कृति जो मूल्यवत्ता को लेकर के चल रही है उसकी अभिव्यक्ति इसमें हुई है। और दूसरा मानवीय भावनाओं का चित्रण हुआ है, क्योंकि जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो सार्वकालिक होती हैं, सार्वभौम होती हैं। तो इसलिए वो जो उन भावनाओं को बेस बनाकर काल वो साहित्य रचा जाता है वो भी कालजयी साहित्य हो जाता है। और तीसरा है कि इस काल के साहित्य में जो काव्य सौंदर्य है वो भी बहुत ही अनुपम है, बहुत ही सुंदर है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो इसलिए जो इस समय का काव्य है उस भक्ति काल को हम स्वर्ण युग भी कह देते हैं। तो दर्शकों, हमने जाना कि समाज के बहुत से ऐसे पहलू थे जिनको विशेष तौर पर इस भक्ति काल के काव्य धारा के द्वारा हमने उजागर किया, हमारे कवियों ने उजागर किया, बाहरी पाखंडों को, आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया, हर वर्ग को उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। और यही काव्य धारा है विशेष तौर पर जो स्वर्ण युग के नाम से इसे स्थान ग्रहण करवाती है। तो डॉक्टर नीलम जुल्का जी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और अति महत्वपूर्ण भक्तिकालीन काव्य धारा को
हमारे दर्शकों के सामने उजागर किया। आपने स्टूडियो के लिए, इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।